हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है आरशी। आज की वीडियो लेकर आई हूँ अकोमोडेशन रिलेटेड फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं जर्मनी में। काफ़ी कॉमन है ये फ्रॉड जर्मनी में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, आपको बहुत पहले स्टार्ट करना होता है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको 3 महीने पहले से एटलीस्ट स्टार्ट करना होता है ढूंढते रहना। और जब भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये वीडियो में मैं ये बताऊंगी। तो जो नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई स्टूडेंट हैं जो जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी रेंटल प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर रहे होते हैं या फिर ले रहे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डू नॉट पे इन एडवांस। जब भी आप रेंटल प्रॉपर्टी लेने वाले होते हैं तो आपको अगर लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि आपको सारे रेंट मतलब काफ़ी रेंट आपको, यानी कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेंट आपको अभी अभी पे करना है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। जर्मनी में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है लैंडलॉर्ड के थ्रू, जो कि 3 महीने का रेंट होता है। आपको 3 महीने के रेंट से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट वो नहीं मांग सकते हैं। और वो आपको आपका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो हाँ, आपका जो रेंट है वो आपसे लिया जाएगा। जितने भी मंथली पेमेंट होता है उसका रेंट का, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उससे ज़्यादा आप अगर वो मांग रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। नंबर 2, चेक लैंडलॉर्ड्स आइडेंटिटी। आप ये ध्यान रखिए कि आपको पता करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी रेंट पे प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, क्या वो लैंडलॉर्ड उस पे रजिस्टर्ड है, क्या वो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की है जो आपको वो रेंट पे दे रहा है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, लैंडलॉर्ड किसी को देता है प्रॉपर्टी, यानी कि वो टेनेंट को देता है, और कई बार टेनेंट भी उसको आगे भी सबलेट कर देता है, आगे भी रेंट पे दे देता है। वो अलाउड नहीं है। किसी किसी केस में सबलेट करना अलाउड होता है, जैसे कि 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए, जितना पीरियड ऑफ टाइम जब वो टेनेंट कहीं जा रहा हो या फिर वो घर खाली हो तो कुछ टाइम के लिए सबलेट कर सकता है आपको, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जनरली अलाउड नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे है, तभी वो आपको रेंट पे दे सकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए कि वो अलाउड है भी या नहीं आपको रेंट पे देने के लिए। नंबर 3, चेक द प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं एज ए टेनेंट, आप उसकी हर चीज़ का अच्छे से वीडियो बनाइए, फ़ोटो क्लिक कीजिए। कहीं भी कोई भी डिफेक्ट लगता है ना, तो उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लीजिए पिक्चर लेके, और फिर एक पीडीएफ बना दीजिए और उसे सेंड कर दीजिए लैंडलॉर्ड को जब भी आप अपने उस घर में शिफ्ट होने से पहले। खाली घर की पिक्चर बनाइए, फ़ोटोज़ लीजिए और पिक्चर क्लिक कीजिए डिफेक्ट्स की, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको नहीं बोलेंगे कि ऐसा करने के लिए, लेकिन आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इस घर को छोड़ेंगे ना, जब आपका टेंडेंसी पीरियड ख़त्म होगा, रेंटल पीरियड ख़त्म होगा, बाद में वो बिल्कुल इंस्पेक्ट करेंगे हर एक चीज़ को। जहाँ भी कहीं डिफेक्ट होगा तो वो सारी चीज़ों का पैसे आपसे वो ले सकते हैं। वो आपके डिपॉज़िट से कट कर सकते हैं, या फिर आपसे डिपॉज़िट के बाद में भी एक्स्ट्रा लगा के भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितना बड़ा डिफेक्ट है उस पे भी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सारी डिफेक्ट्स हैं। एक छोटे से पेंसिल के मार्क को लेकर भी आप आपके ऊपर पेंट के चार्जेस लग सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से पेंसिल के मार्क को लेकर भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और वो आप जो भी डिफेक्ट्स हैं वो आपके लैंडलॉर्ड को टेंडेंसी पीरियड शुरू होने से पहले ही भेज दीजिए। नंबर 4, अवॉइड डील्स दैट आर टू गुड टू बी ट्रू। कई बार फेसबुक ग्रुप्स में या फिर किसी ग्रुप में ही जनरली ऐसा होता है कि कोई भी एडवर्टाइज करता है, कोई भी ऐसे पोस्ट कर देता है कि मेरा घर खाली है, या फिर वो टेंडेंसी के लिए सर्च करते हैं, वो डाल देते हैं कि आप इमिजिएटली ले सकते हो, और बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा घर वो की पिक्चर वो डालते हैं। तो लगता है कि सच में इतने कम पैसे में, इतने कम यूरोस में कैसे ये घर मिल सकता है। जैसे कि म्यूनिक में जैसे रेंट होता है काफ़ी हाई होता है। अगर फॉर एग्जांपल
काफ़ी हाई में कह सकती हूँ, यानी कि 600 यूरोस पर मंथ तो होता ही है। और कई बार जैसे स्टूडेंट डॉर्म्स होते हैं उसमें 300 होता है। लेकिन अगर बहुत ही अमेजिंग सा रूम आपको मिल रहा है, बहुत ही अच्छा घर मिल रहा है, और वहाँ पे अगर आपको रेंट देखते हो तो लगता है 200 यूरो या फिर मतलब इतना कम, तो आपको ये समझना है कि सही नहीं है। एक रेड फ्लैग ज़रूर आ जाता है इस पे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इतने कम पैसों में इतना अच्छा अमेजिंग घर मिल जाना। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार वो बस पैसे ले लेते हैं और उसके बाद में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रिवील होती है। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आपसे बात कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं या मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसे जो अमेजिंग से लगते हुए घर की और कम प्राइस में फ़ोटो या फिर कुछ अजीब सा लगे तो जस्ट उसको बस समझना कि कुछ गड़बड़ है। ये चीज़ का ध्यान रखिए। नंबर 5, यूज़ रेपुटेबल एजेंसी। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, तो आप उन पे सर्च कर सकते हैं। और कुछ जो इतनी कॉमन नहीं होती हैं या फिर पहली बार देख रहे हो या कुछ आइडिया नहीं है, तो उसको ट्राई करो अवॉइड करना। उसके ऊपर जो लिस्टेड घर हैं, और ट्राई करो कि जो रेपुटेबल हैं उन पे ही सर्च करो। और जब भी घर लो तो ट्राई करो कि फिज़िकली वहाँ पे जाके देख कर आ जाओ कि वो घर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि कई बार होता है कि जस्ट वो वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है और रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। गूगल मैप पे भी देख लो कि हाँ कोई है ऐसा कुछ घर या फिर जगह जिस चीज़ की लैंडलॉर्ड बात कर रहा है। तो ये चीज़ें कंफर्म करनी बहुत ज़रूरी है, पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप इस फ्रॉड के ट्रैप में ना फंसें जब भी आप नई कंट्री में आते हो। तो ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।